सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चावाड़ी, आज हम लोग देखने वाले हैं आप लोग को क्या चीज़ क्लास 10th के बिहार बोर्ड साइंस VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2022 में जो एग्ज़ाम होंगे जिसमें जो पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन को आज हम लोग समझते हैं, जो 18 फरवरी को आपको इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो आप है जो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। यदि चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस के ऑन करके ऑन कर दें कि वीडियो का सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो बच्चावाड़ी, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या चीज़ बायो हब बाय मन्नू सिंघानिया के द्वारा क्या चीज़ क्लास 10th के बिहार बोर्ड क्या चीज़ साइंस के क्वेश्चंस। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसका ये है जो आपको लास्ट है। उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव और जो मेन मेन पॉइंट है उस पर समझेंगे। अगर होगा तो आपको कुछ मॉडल पेपर भी है जो जारी किया जाएगा, आप लोग को मतलब बतलाया जाएगा, समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लिया गया। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या चीज़ तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या चीज़ होती है, तो घटती है या पहले घटती है और पुनः बढ़ती है। सी क्या अपरिवर्तित रहती है। डी बढ़ती है। तो इसका सही आंसर है क्या चीज़ है, ऑप्शन नंबर ए है जो इसका सही आंसर क्या चीज़ घटती है। ऑप्शन नंबर ए है जो सही आंसर है। ठीक है बच्चा बाड़ी, चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछ लिया गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने क्या है ऊर्ध्व स्तंभ हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया 7, बी में दिया 9, सी में दिया हुआ 15, डी में दिया हुआ है 18। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चा बाड़ी तो ऑप्शन नंबर डी है जो सही आंसर होगा। डी नंबर ऑप्शन है जो 18 है जो सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते चलते हैं। एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझना है कि आप लोग है जो अच्छे से आप लोग का जो याद हो जाए क्वेश्चंस की आप लोग का एग्जाम अच्छा से अच्छा जाए। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अष्टक सिद्धांत का क्या चीज प्रतिपादन किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या चीज डॉवेराइनर, और बी में दिया क्या चीज क्या है न्यूलैंड्स, और सी में दिया क्या चीज मेंडलीफ, और डी में दिया क्या चीज मोसले। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा सही आपको लग रहा है बच्चा पार्टी, तो ऑप्शन नंबर 3 का आपको बी नंबर है जो सही होगा। क्या चीज ऑप्शन नंबर बी है जो सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी है जो सही आंसर है। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अब तक किसने क्या चीज अब तक कितने तत्वों का पता लग चुका है। अब तक कितने तत्वों का पता लग चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ क्या चीज 118, बी में दिया 114, सी में दिया 104 और डी में दिया 116। तो इसका जो सही आंसर है 4 का ऑप्शन नंबर ए है 118। ऑप्शन नंबर ए है जो सही आंसर है। ठीक है बच्चा बॉडी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मेंडलीफ क्या है मेंडलीफ ने आवर्त नियम कब दिया था, तो किस ईस्वी में दिए थे। तब फर्स्ट जो आपको ऑप्शन नंबर दिया हुआ सन 1800 क्या चीज़ 89 में, और क्या चीज़ बी में दिया सन 1899 में, और सी में दिया सन क्या चीज़ 19 क्या सॉरी सन 1600 क्या चीज़ 69 में। ठीक है, और क्या चीज़ और डी में दिया क्या चीज़ सन 1871 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा सही होगा, ए होगा, बी होगा, सी या डी। ऑप्शन नंबर 5 का आपको डी नंबर ऑप्शन है जो सही लग रहा है बच्चा पार्टी। तो ऑप्शन नंबर डी है जो सही होगा इसका आंसर। ठीक है, अगर कहीं आपको अगर कुछ गलत लगे कि सर नहीं यहाँ पर ये होगा तो आप लोग बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन आप लोग को बारीकी से समझाना है, आप लोग भी समझिए। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक प्रभावी है। ऑप्शन नंबर ए में दिया कैल्शियम, बी में दिया बेरियम, सी में दिया क्या चीज सिलिकॉन और डी में दिया क्या चीज क्रिप्टन। तो 6 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है जो सही आंसर है कैल्शियम। ठीक है बच्चा बाड़ी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 में आपसे पूछा गया है कि सबसे अधिक क्या चीज वास्मिक ऑक्साइड है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया K2O, बी में दिया B2O3, सी में दिया SO2 और डी में दिया NO2। तो इसका जो सही आंसर है 7 का ऑप्शन नंबर ए है जो सही आंसर है K2O।
इसका ऑप्शन नंबर ए है जो सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ लिया गया है बच्चा पढ़िए आपसे। पूछा है क्या कि सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 8 का जो सही आंसर है जो आपके हिसाब से क्या लगना चाहिए, तो इसको जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है जो आपको सही आंसर है, उपधातु। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं क्या कि इसमें पूछ लिया गया है, क्या पूछ लिया गया, इसमें पूछ लिया गया आपसे कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। तो ए में दिया है धूप वाले दिन, बी में बादलों वाले दिन, सी में दिया है गर्म दिन और डी में दिया कच्ची पवनों वाले दिन। तो 9 का जो आपको सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है जो कच्ची बादलों वाले दिन, ऑप्शन नंबर बी है जो सही आंसर है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया। 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पवन क्या चीज बोल रहा है, पवन विद्युत जनरेटर में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए तो कितना, 15 किलोमीटर पर आवर, 150 किलोमीटर पर आवर, 1.5 किलोमीटर पर आवर और 1500 किलोमीटर पर आवर। तो इसका जो सही आंसर है तो 15 किलोमीटर होगा, 15 किलोमीटर पर आवर है। जो 10 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या चीज़ ए है, 15 किलोमीटर पर आवर है जो आपको सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 10 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्या, 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि प्रकृति में क्या चीज़, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया कोयला, बी में दिया सूर्य, सी में दिया पानी, डी में लकड़ी। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपसे बहुत ईजी पूछा, आपको अच्छे तरह से मालूम होगा, आप लोग बेझिझक देख करके लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। अब आगे बढ़ते चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को भी। 12 में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। बच्चा बच्चा को पता है कि डेनमार्क कहा जाता है, तो हम इसलिए इसका ऑप्शन है जो नहीं देखेंगे, डायरेक्ट आंसर बतला रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इसमें है जो सही आंसर है, डेनमार्क। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया क्या, 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। सीएनजी का, एलपीजी का, बायोगैस का, कोयला का। तो किसका नहीं उपयोग किया जाता है, तो आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, तो 13 का ऑप्शन नंबर ए है जो सही लग रहा है। ये जो सीएनजी है जिसको हम लोग जो आपको जो क्या चीज़ खाना बनाने के रूप में नहीं यूज करते हैं, इसको है जो मोटर गाड़ी जो है अभी चलने के लिए उपयोग किया जाता है, जो ऑटो में है जो सीएनजी जो भरा करके चलता है गैस। ठीक है, चलिए तो और बाकी है जो एलपीजी है हम सिलेंडर में यूज करते हैं, बायोगैस है जो यूज करते हैं, कोयला है जो यूज करते हैं। ठीक है, ये जो आपको है जो नहीं यूज करते हैं, तो इसमें नहीं यूज करने का पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए है जो हम लोग का सही है। ठीक है, चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया तापीय ऊर्जा, बी में दिया नाभिकीय ऊर्जा, सी में दिया सौर ऊर्जा, डी में दिया क्या चीज क्या है स्थितिज ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही कौन सा होगा 14 का, तो 14 का ऑप्शन नंबर बी है जो सही होगा, नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी है 14 का ऑप्शन नंबर बी है जो सही आंसर है, 14 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नाभिकीय ऊर्जा ऑप्शन नंबर बी 14 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में आपसे पूछा गया है कि सौर कुकर क्या चीज, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो क्या चीज़ समतल दर्पण, बी में दिया उत्तल दर्पण, सी में दिया अवतल दर्पण, डी में दिया इनमें से सभी। तो 15 का जो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है जो सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी है जो सही आंसर है। क्या चीज़ ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण है जो सही आंसर होगा। ठीक है, सौर कुकर के लिए कौन सा जो दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन 15 का सही है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते चल रहे हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा, एक एक क्वेश्चन ये सब है जो लाया गया आपको एनालिसिस करके, लगभग ये क्वेश्चन जो पहले पूछा गया जिसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं वही क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अब बाकी के जो बेकार जो क्वेश्चन ये वो नहीं कि मतलब उठा लिए मॉडल पेपर उससे है जो रटवा रहे हैं, उससे वैसा नहीं, एक एक क्वेश्चन को समझाना है, बेहतर क्वेश्चन जो आएगा वही क्वेश्चन
आप खुद भी देख रहे होंगे, एनालिसिस किया हुआ है, जो क्वेश्चन है जो सिलेक्ट किया हुआ लगभग आपको है जो पहले भी पूछे गए हैं उसी टाइप से क्वेश्चन है, जो उसी टॉपिक का क्वेश्चन है जो उठाया गया है। आप लोग है जो पूरे अच्छे से पढ़िए और अच्छे से है जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए, लाइक एकदम ठोकिए अच्छा से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं 16 नंबर क्वेश्चन देख रहे थे। इसमें हम लोगों ने देखा कि नाभिकीय संलयन क्या है, संलयन में से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन प्रयोग करता है, मतलब किस ईंधन प्रयोग करते हैं। तो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, मीथेन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो 16 का जो सही आंसर है तो डी नंबर ऑप्शन है जो सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब आगे बढ़ते चलते हैं, देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया है क्या, 17 नंबर क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, बहुत इजी क्वेश्चन। इसमें पूछ गया है कि निम्न में कौन एक क्या चीज जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ क्या चीज, सूखे घास पत्ते। अब सी, बी में दिया क्या चीज, पॉलीथीन बैग। सी में दिया रबर और डी में प्लास्टिक। तो इसका जो सही आंसर है 17 का तो कौन सा है, तो आपको क्या चीज़ है 17 का सही आंसर क्या है। तो 17 का सही आंसर क्या लग रहा है बच्चा पार्टी, तो ऑप्शन नंबर ए है जो इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा जैविक प्रक्रमण द्वारा, तो क्या चीज़, सूखे घास और पत्ते, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते चलते हैं, देखते चलते हैं कि क्वेश्चन को। अब आगे बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछ लिया गया है क्या, पूछा गया है कि ओजोन क्या है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है तो कितना होती है, 1 2 3 4। तो कितना होती है बच्चा पार्टी, तो ऑप्शन नंबर 18 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है जो सही आंसर है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 में आपसे पूछा गया है कि ओजोन परत, क्या बोला, ओजोन परत पाया जाता है तब वायुमंडल के निचले सतह में या वायुमंडल के ऊपरी सतह में, या सी में दिया वायुमंडल के मध्य सतह में, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों का सही आंसर लग रहा है बच्चा पार्टी, तो 19 का सही जो आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपको सही आंसर होगा, वायुमंडल के ऊपरी सतह में। ऑप्शन नंबर बी है जो सही आंसर होगा। एकदम अच्छा से ठोक के आना, एक एक क्वेश्चन है जो बना करके आना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते चलते हैं, देखते चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 में आपसे पूछा गया है कि वन क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं तो क्या चाहिए, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता। सी में दिया द्वितीय उपभोक्ता, डी तृतीय उपभोक्ता। तो क्या चीज़ होता है, तो देखिए तो ये अगर घास है तो यहाँ से उत्पाद हो रहा है, ठीक है। अब उसको है जो आपको है जो उसको घास को है जो कौन खाया, तो घास को है जो हिरन खाया। हिरन को कोई है जो, जैसे हिरन यहाँ पर डियर है, यहाँ पर गरास है, ठीक है। यहाँ आपको खा लिया, उसको लायन खा लिया, चाहे टाइगर खा लिया, जो भी। तो ये जो आपको हो गया इसको हम कह सकते हैं प्राइमरी उपभोक्ता, जिसको कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, वो होगा, ठीक है। तो इसका जो 20 का जो देखिए हम कितना अच्छा से आपको समझा दिए। आप लोग है जो अगर लिखने के लिए भी आएगा तो आप लोग है जो ऐसे बना करके लिख दीजिएगा एग्जाम्पल सहित अच्छा से। तो इसका जो सही आंसर है जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, ये हो गया आपको प्रोड्यूसर, ये होगा प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी हो गया। अगर इसको भी अगर कोई खाता है तो वो हो गया आपको क्या चीज़, ये जो आपको सेकेंडरी, तो इसको द्वितीय उपभोक्ता बोलते हैं। हाँ, लास्ट जो हो गया आपको तृतीय उपभोक्ता, ठीक है। तो यही हम लोगों ने समझा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है जो सही आंसर लग रहा है 20 का, ठीक है। अब सही क्या सही आंसर है, अब वो आपको देखो कितना अच्छा समझा दिया गया। इसमें है जो आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए अगर देगा तो कितना अच्छा से आप लिख दीजिएगा, अगर 2 नंबर का पूछे चाहे 5 नंबर, जितना नंबर का भी है कि ना बच्चा बड़ी। चलिए अब आगे बढ़ते चलते हैं, देखते चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 में आपसे पूछा है कि कूड़े कचरे को एक जगह एकत्र कर उसका उनका क्या चीज़ वैज्ञानिक तरीके से निपटारा करना कहलाता है। तो क्या चीज़, पुनः चक्रण, कचरा प्रबंधन, जैव आवर्धन, जैव तकनीक। तो 21 का जो सही आंसर है तो ऑप्शन नंबर बी है, कचरा प्रबंधन, ऑप्शन नंबर बी है जो सही आंसर है, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, 22 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या,
22 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का क्या चीज वास्तविक स्रोत है। तो क्या चीज नाभिकीय संलग्न, बी में दिया अच्छा क्या है चंद्रमा, और सी में दिया सूर्य, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 22 का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। 22 का ऑप्शन नंबर डी है जो सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब 23 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछ लिया गया है, क्या पूछा गया कि यूरो सेकंड का संबंध है। तो क्या चीज़ से, वायु प्रदूषण से है, या जल प्रदूषण से, या मृदा प्रदूषण से, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो 23 का जो सही आंसर लग रहा है ऑप्शन नंबर ए है जो सही आंसर है। 23 का ऑप्शन नंबर क्या चीज़ ए नंबर है जो सही आंसर है। ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपसे। इसमें पूछा है कि चिपको आंदोलन जो हुआ था, चिपको मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करने का, तो क्या चीज़ संरक्षित करने का मुख्य उद्देश्य मतलब उद्देश्य था। तो ठीक है, मिट्टी को, वृक्ष को, जल को, या इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर है 24 का, तो ऑप्शन नंबर बी है। पेड़ को है जो संरक्षित करने के लिए सभी जो है जो चिपको मूवमेंट हुआ था, तो जैसे ये पेड़ हुआ तो सभी जो लोग थे इसमें है जो चिपक गए थे कि मतलब पेड़ को है जो मतलब नहीं काटने देंगे चाहे नहीं जलाने देंगे, तो मतलब जो भी हो। तो वृक्षा उसको क्या कहते हैं, तो वृक्ष को बचाने के लिए चिपको आंदोलन किया गया था, मुख्य उद्देश्य संरक्षित करने का था। ठीक है, इसको है जो हम समझाएंगे, ऐसा नहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी देख रहे हैं, सब्जेक्टिव में हम उसको बेहतर ढंग से और अच्छा से समझाएंगे, चिपको मूवमेंट के बारे में, कब हुआ था, क्या हुआ था, सारी चीज़। ठीक है, अभी है जो यहाँ पर डायरेक्टली पूछ रहा था, हम वहाँ पर मतलब जो समझ करके। ठीक है, अब चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं लास्ट। इसमें आपसे पूछा गया CFC का जो पूरा नाम होता है, जो फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला नहीं जो फुल फॉर्म होता है, सॉरी फुल फॉर्म होता है CFC का जो पूरा जो नाम होता है, तो क्या होता है क्लोरो क्या है क्लोरोफ्लोरीन कार्बन, या क्लोरोफ्लोराइड, क्या चीज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर लग रहा है बच्चा पार्टी ऑप्शन नंबर सी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए तब ठीक है बच्चा पार्टी, हम लोगों ने आज 25 क्वेश्चंस देखा, और आप लोग है जो पूरा मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, और है हम रोज़ आप लोग को अच्छे से अच्छे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस है जो आपको ले करके आएंगे और समझाएंगे। जो आपको है जो एग्ज़ाम में जिसके आने के चांसेस ज़्यादा होंगे वही क्वेश्चन हम लोग समझेंगे बारीकी से हमेशा। ठीक है, तो आप लोग को मतलब इस तरह से आप लोग को एकदम समझा देंगे ना एक एक क्वेश्चन की, लगभग क्वेश्चन आपको है जो लड़ जाएगा, आप लोग 100% एकदम मार्क लाइएगा। ठीक है, तो ठीक है बच्चा पार्टी, बाय, सी यू सून। पूरा मन लगा के पढ़ाई करते रहे, तो ठीक है, बाय।